नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि कालिदास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी है। और कालिदास जी के बारे में अध्ययन यूजीसी जेआरएफ, नेट और राज्य स्तरीय स्लेट परीक्षाओं के अंतर्गत आता है। कालिदास जी के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। कालिदास जी को तीनों विभागों में आधिपत्य प्राप्त था। कालिदास जी है, उनको तीनों विभागों में क्या था? आधिपत्य प्राप्त था। कौन से तीनों विभाग? एक तो नाटककार, काव्यकार और कीर्तिकार। नाटककार किस प्रकार से? नाटककार में उन्होंने 3 नाटक लिखे थे। मालविका अग्निमित्र में लिखा था, विक्रम और सीरी लिखा था, और एक और अभिज्ञान शाकुंतला में इन्होंने नाटक लिखा था। काव्यकार की बात करें तो इन्होंने 2 काव्य लिखे थे प्रमुखतः। एक तो रघुवंश महाकाव्य जो 19 सर्गों से लिपिबद्ध है, और एक कुमार संभव महाकाव्य जो 17 सर्गों में लिपिबद्ध है। गीति काव्यकार की बात करें तो इन्होंने 2 गीति काव्य लिखे हैं, जिनमें पहला है ऋतु संहार गीति काव्य जो कि 6 सर्गों से लिपिबद्ध है, और दूसरा जो गीति काव्यकार है वो है मेघदूत है जो कि 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अब हम कालिदास जी की स्थिति काल की बात करें। कालिदास जी का स्थिति काल क्या है, कौन सा उनका समय माना जाता है? तो कालिदास जी का स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। कालिदास जी का जो समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। और यदि हम कवियों के अंतर्गत देखें तो ये महाकवि भास पहले आते हैं, महाकवि भास। दूसरे नंबर पर आते हैं अश्वघोष, और तीसरे नंबर पर आते हैं कालिदास, और चौथे नंबर पर आते हैं शूद्रक। क्रम से यदि कालिदास जी के बारे में समय की अपन चर्चा करें तो प्रथम नंबर पर आते हैं महाकवि भास, द्वितीय नंबर पर आते हैं अश्वघोष, और तृतीय नंबर पर आते हैं अपने कालिदास जी, और चौथे नंबर पर आते हैं महाकवि शूद्रक। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि महाकवि कालिदास जी का जो समय है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है। उपासक की बात करें, महाकवि कालिदास जी शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। अब शिव के उपासक किस आधार पर हम कह सकते हैं कि कालिदास जी शिव के उपासक थे? मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। जो इनकी कृतित्व है, इनकी रचना है, उनके मंगलाचरण के आधार पर पुष्टि होती है कि कालिदास जी शिव के भक्त थे। अब बात करें प्रचलित किंवदंतियां। कालिदास जी के बारे में 3 किंवदंतियां प्रचलित है, जिनको हम अध्ययन करने वाले हैं। किंवदंतियों की कालिदास जी की प्रचलित किंवदंतियां 3 हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किंवदंती को। प्रथम किंवदंती इस प्रकार है। एक किंवदंती के अनुसार महाकवि कालिदास जी का प्रारंभ में अत्यंत ही मूर्ख व्यक्ति थे। अर्थात जो महाकवि कालिदास जी थे वो प्रारंभ में अत्यंत ही मूर्ख व्यक्ति थे। निम्नलिखित प्रकार से उन्हें पूर्ण पांडित्य की प्राप्ति हुई। अब देखते हैं उन्हें पांडित्य की किस प्रकार से प्राप्ति हुई। कालिदास जी के समय ही राजा शारदानंद की पुत्री विद्योत्तमा थी। कालिदास जी थे, उनके समय राजा था कालिदास जी है, उनके समय एक राजा था जिसका नाम है शारदानंद। क्या नाम है? शारदानंद नाम है राजा का। कालिदास जी के समय था राजा शारदानंद राजा था। उसके एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था विद्योत्तमा। पुत्री का नाम था विद्योत्तमा। वह अत्यंत ही विदुषी एवं अनिद्य सौंदर्य संदोष से युक्त थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो पंडित प्रवर उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, उसी को वह पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। कौन? विद्योत्तमा।
उसे प्राप्त करने के लिए अनेक पंडितों ने प्रयत्न किया, परंतु विद्योत्तमा के पांडित्य प्रकर्ष के समक्ष बड़े से बड़े विद्वान भी परास्त हो गए। अतः पंडितों ने निश्चय किया कि विद्योत्तमा का विवाह अत्यंत मूर्ख व्यक्ति से करेंगे। किससे करेंगे? मूर्ख व्यक्ति से विवाह करेंगे। ये किसने कहा? जो वो पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में हार गए थे, उन्होंने कहा। ऐसा सोचकर वे महामूर्ख की अन्वेषण में लग गए, अर्थात महामूर्ख को खोजने के लिए पंडित लगे। खोजते खोजते एक दिन उन्होंने देखा कि एक मूर्ख जिस वृक्ष की डाल पर बैठा है, जिस वृक्ष की डाल पर बैठा है, उसी को जोड़ पर से काट रहा है। यानी कि जो व्यक्ति है वो एक वृक्ष है, ये वृक्ष है, इसकी एक डाल पर बैठा है और इसी को क्या कर रहा है? ये जो व्यक्ति है इसी को क्या कर रहा है? काट रहा है, काट रहा है। विद्वानों ने विचार किया कि ऐसा महामूर्ख अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, अर्थात तो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और वो मूर्ख व्यक्ति कौन था? वो मूर्ख व्यक्ति था कालिदास। उन्होंने उस मूर्ख से कहा कि हम लोग तुम्हारा विवाह अत्यंत सुंदरी कन्या से करवा देंगे, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। विद्वानों ने कालिदास से कहा कि हम तुम्हें उस कन्या के पास ले जाए तो तुम बोलना नहीं। यानी कि उन पंडितों ने कालिदास जी से पहले ही यह शर्त रख ली थी कि यदि हम तुम्हें उस स्त्री के समक्ष ले जाए तो आपको बोलना नहीं है कुछ भी। कालिदास ने उसे तत्काल ही स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वे लोग विद्वान उस मूर्ख व्यक्ति को लेकर विद्योत्तमा के पास गए और कहा, ये हमारे गुरुदेव है। जो वे पंडित लोग थे उन्होंने कालिदास जी के बारे में कहा कि ये हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है। क्या धारण किया था? अभी कालिदास जी ने मौन व्रत धारण कर लिया था। ये सकल शास्त्र पारंगत और सभी विद्याओं में प्रवीण है, परंतु मौन व्रतधारी होने के कारण ये सांकेतिक शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। विद्योत्तमा ने पंडितों की बात मान ली। विद्योत्तमा है, इसने क्या पंडितों की बात मान ली और शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। सर्वप्रथम विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई। कितने उंगली उठाई? एक उंगली उठाई। एक उंगली उठाई। एक उंगली उठाती है। कौन उठाती है? विद्योत्तमा उठाती है एक उंगली। एक उंगली उठाई जिसका अर्थ था ईश्वर एक है। इसका अर्थ था ईश्वर एक है। एक उंगली उठाई, उसने कहा कि भाई ईश्वर एक है। परंतु महामूर्ख ने समझा, कौन? कालिदास ने समझा कि यह एक उंगली उठाकर एक आंख फोड़ने का संकेत दे रही है। कालिदास जी ने समझा कि वह एक आंख फोड़ रही है। एक आंख फोड़ रही है, तो क्यों न मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ दूं। तो कालिदास जी ने दो उंगली का इशारा किया। कितने उंगली का इशारा किया? दो उंगली का इशारा। दो उंगलियों का इशारा कालिदास जी ने किया, जिसकी टिप्पणी पर पंडित कहते हैं कि विद्योत्तमा ने एक ईश्वर का संकेत किया है, परंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वह जीवात्मा और परमात्मा दो भेदों में विस्थापित है। वो ईश्वर है, वो जीवात्मा और परमात्मा दो भागों में विस्थापित है। इसके पश्चात विद्योत्तमा 5 उंगली दिखाती है। कितनी उंगली दिखाती है? 5 उंगली दिखाती है विद्योत्तमा। 5 उंगली दिखाती है कि ज्ञानेंद्रिय 5 है, परंतु उस मूर्ख व्यक्ति ने समझा कि 5 उंगलियां उठाकर वह हमारे हाथ मारने का संकेत कर रही है, कि थप्पड़ मारने का संकेत कर रही है। क्यों न इन 5 उंगलियों को इकट्ठा कर भूसा मारने की सोचूं। ऐसा विचार कर
उसने अंगुलियों को मिलाकर भूसा बनाया, परंतु पंडितों ने क्या बताया, इसने बना दिया भूसा, इसने भूसा बनाया कालिदास ने। तो पंडितों ने बताया कि इसकी मीमांसा इस प्रकार की कि विद्योत्तमा 5 ज्ञानेंद्रियों की ओर संकेत करी है, परंतु हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि उनको नियंत्रण में करके ही मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार अनेक चातुर्यपूर्ण मन गढ़ंत सांकेतिक उत्तरों की व्याख्या द्वारा पंडितों ने विद्योत्तमा का उस मुख्य व्यक्ति कालिदास जी से विवाह करवा दिया। विवाह होने के पश्चात जब दंपति एक दिन अर्थात कालिदास जी और विद्योत्तमा एक दिन भवन की ऊपरी प्रकोष्ठ में बैठे हुए थे, उसी समय वहां एक ऊंट निकल रहा था, जिसे देखकर कालिदास ने उट्र उट्र इस प्रकार से उच्चारण किया, जिसे सुनकर विद्योत्तमा ने कालिदास की मूर्खता को समझ गई और पंडितों के षड्यंत्र से हुए विवाह पर अत्यंत दुखित हुई। क्रोधाविभूत होकर उसने कालिदास जी को ऊपर से धकेल दिया, यानी कि उस जो ऊपर की जो खिड़की में बैठे थे वहां से उस कालिदास जी को उसने विद्योत्तमा ने धकेल दिया। कहते हैं कि कालिदास जी काली देवी के ऊपर जाकर गिरे, जिससे उनकी जीभ कटकर देवी के ऊपर छट गिर गई। भगवती प्रसन्न होगी और बोली, वरम ब्रूहि, वर मांगो। मूर्ख कालिदास के मुंह से विद्या शब्द निकला, क्योंकि उनकी जीभ कट गई थी तो केवल विद्या ही नाम निकला, तो विद्या ही नाम निकला। देवी ने एवं वस्तु कह दिया, जिसके फलस्वरूप कालिदास जी अत्यंत विद्वान व्यक्ति एवं रस प्रसिद्ध कवि हो गए। पूर्ण पांडित्य की प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी के घर पहुंचे। जब उन्होंने पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया तब वे कहां पहुंचे, विद्योत्तमा के घर पहुंचे। विद्योत्तमा के घर पहुंचे और उन्होंने कहा, अनावृतम द्वारम कपाटम देहि। अनावृतम अनावृत पाटम अनावृत कपाटम द्वारम देहि। अनावृत कपाटम द्वारम देहि अर्थात दरवाजे की कवाड़ खोलो। विद्योत्तमा ने कहा, विद्योत्तमा ने क्या कहा, अस्ति 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 किश्चित वाग विशेष है। विद्योत्तमा ने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेष है। विद्योत्तमा ने कहा, अस्ति किश्चित वाग विशेष है, अर्थात क्या वाणी में कुछ विशेषता आ गई। कालिदास ने अपनी वाणी की विशेषता दिखलाने के लिए अस्ति पद से अस्ति उत्तरचाम दिशि देवात्मा नाम हिमालय नामक कुमार संभव महाकवि की रचना की। कश्चित पद से इससे महाकवि की रचना की, कुमार संभव की। कुमार संभव की रचना की। कश्चित विषय से मेघदूत की रचना की। किसकी रचना की, मेघदूत ग्रंथ की रचना कर दी। और वाग विशेष से रघुवंश की रचना कर दी। रघुवंश की रचना कर दी। इस प्रकार से महाकवि कालिदास जी महान पंडित हुए, परंतु विद्वान लोग इस किंवदंती को निरर्थक बताते हैं, क्योंकि एक विदुषी राजपुत्री बिना छानबीन किए किसी साधारण पुरुष से विवाह नहीं करती है, ऐसा होना कठिन है। साथ ही साथ अस्ति किश्चित वाक विशेष है विद्योत्तमा के प्रश्न के उत्तर में लिखे गए ग्रंथों में कालिदास का सर्वोत्कृष्ट नाटक ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं आता है। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त किंवदंती कालिदास जी के जीवन से संबंधित हो, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। अब हम द्वितीय किंवदंती की बात करेंगे कालिदास जी के बारे में। द्वितीय किंवदंती क्या है जो प्रसिद्ध है। ये तो हमने प्रथम किंवदंती की बात करी, अब हम द्वितीय किंवदंती की बात करेंगे। द्वितीय किंवदंती है किंवदंती। द्वितीय किंवदंती क्या है,
इसके अतिरिक्त कालिदास जी के विषय में एक अन्य किंवदंती प्रसिद्ध है। इनके अनुसार कालिदास को लंका के राजा कुमारदास का मित्र माना गया। कालिदास जी को लंका के जो कुमारदास है उसका मित्र माना गया। कहते हैं कि कुमारदास ने एक वेश्या को एक समस्या दी और उसकी पूर्ति करने के लिए उसे प्रचुर स्वर्ण देने को कहा। यह समस्या इस प्रकार थी, कमलम कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते। समस्या क्या थी? कमलम कमलोत्पत्ति कमलम कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते जो राजा कुमारदास था लंका का, उसने वेश्या को समस्या दी, कमलम कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते, अर्थात कमल में कमल की उत्पत्ति सुनी जाती है। कमल में कमल की उत्पत्ति सुनी जाती है पर देखी नहीं जाती, परंतु देखी नहीं जाती। रसिक कवि कालिदास भी उसी वेश्या के यहाँ पहुंचे। उस वेश्या ने कालिदास के समक्ष उक्त समस्या रखी। कवि कुलगुरु कालिदास ने बात ही बात में समस्या की पूर्ति कह दी। क्या करी पूर्ति? बाले तव मुखाम बुझे, बाले तव मुखाम बुझे खतमिंदी वरद्वयम्। कालिदास ने बात ही बात में समस्या की पूर्ति कर दी। कह दिया, बाले तव मुखाम बोझे खतमिंदी वरद्वयम्, अर्थात हे बाले यानी हे बाले, तव यानी तुम्हारे, मुख कमल पर यानी मुखाम बोझे यानी कि मुख कमल पर, खतमिंदी वर्धवयम्, अर्थात ये दो नयन कमल कैसे है। ये दो वर्धवयम् यानी कि ये दो यानी कि नयन कमल खतमिंदी कैसे है। इस प्रकार कालिदास के द्वारा समस्या पूर्ति किए जाने पर उस वेश्या ने स्वर्ण के लोभ में आकर कालिदास जी की हत्या कर दी और उस श्लोक को लेकर कुमारदास के पास पहुंची। उस रचना को सुनकर कुमारदास तुरंत ताड़ गए कि यह रचना कालिदास की है। उन्होंने वेश्या को दंड की धमकी दी, जिससे डरकर वेश्या ने सारा वृतांत कह सुनाया। कुमारदास कालिदास के वध को सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और कालिदास की चिता में जलकर कूद गया। कौन? कुमारदास। यह किंवदंती भी प्रमाणिक पहलुओं के अभाव में कल्पित ही लगती है। यद्यपि कालिदास ने वेश्या का सुंदर वर्णन किया है, फिर भी प्रमाणिक तथ्यों के अभाव में वेश्या के द्वारा हुई मृत्यु की पुष्टि नहीं होती, केवल अनुमान एवं कल्पना के द्वारा ही कहा जा सकता है। अब हम तीसरी किंवदंती की बात करेंगे। तीसरी की वदंती क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरी किंवदंती की चर्चा करेंगे। एक अन्य किंवदंती के अनुसार किसी विद्वान का विचार है कि वे ब्राह्मण बालक थे। बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, किनके? कालिदास जी के, और उनका पालन पोषण एक ग्वाली ने किया। 18 वर्ष तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा था। महामहोपाध्याय वीवी मिरासी ने कालिदास को ब्राह्मण बतलाया है। उनके ग्रंथों के परिशीलन से यह सिद्ध होता है कि वे जन्म से ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में शिव के प्रति विशेष आस्था प्रकट की, अतः वे शिव भक्त रहे होंगे। कौन? कालिदास जी। उनके ग्रंथों में ऋषियों के आश्रमों का सुंदर वर्णन मिलता है, जिससे ऐसा लगता है कि कालिदास जी ने भारतवर्ष के किसी कुलगुरु में निवास कर विधिवत विद्याध्ययन किया था। उनके ग्रंथों में आए हुए वर्णनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भारतवर्ष में सम्यक पर्यटन किया होगा। उत्तर भारत में प्राकृतिक दृश्यों से वे अधिक प्रभावित है। उनके ग्रंथों में सूक्ष्म अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि उनका जीवन भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुखमय रहा होगा। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने दरिद्रता आदि से उद्भूत कष्टों का वर्णन नहीं किया है।
राजा तथा राजकीय व्रतों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका संबंध राज परिवार से रहा होगा। उन्होंने सौंदर्य को अत्यधिक महत्व दिया है कि इन्होंने कालिदास जी ने और स्थान स्थान पर स्त्री सौंदर्य का वर्णन किया है। श्रृंगार रस तो उनके काव्यों की आत्मा के रूप में उपस्थित हुआ है। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि कालिदास जी का जीवन विलासमय रहा होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वे कामुकता और विषय वासनाओं के ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर उन्होंने मर्यादा के आदर्श को सुरक्षित रखा है। वे कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। इस प्रकार से ये कालिदास जी के बारे में 3 किंवदंतियां प्रचलित थी जिनका हमने अध्ययन किया। अब हम कालिदास जी के जन्म भूमि विषय मत का अध्ययन करेंगे। अब हम कालिदास जी के जन्म भूमि विषय प्रथम मत की बात करेंगे कि प्रथम मत क्या बताया गया है। प्रथम मत मेघदूत के आधार पर दिया गया है। मेघदूत जो कालिदास जी की रचना है, जो कि गीति काव्य है, उसके आधार पर बताया गया है इनका जन्मभूमि विषय मत कि भाई उज्जैनी नरेश शक प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य कौन है? उज्जैनी नरेश शक प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में ये कालिदास जी शामिल थे। द्वितीय मत है कि कालिदास जी बिलासी या उज्जैनी के प्रांतर भाग में या तो उत्पन्न हुए या तो क्या हुए उत्पन्न हुए कालिदास जी, या चिरकाल तक वहां पर रहे थे। प्रथम मत का समर्थन कौन करता है? दो है श्री हरिप्रसाद शास्त्री और प्रोफेसर प्रांजय प्रथम मत के समर्थन में अपना मत प्रस्तुत करते हैं। द्वितीय जन्म भूमि विषय द्वितीय मत है वो मेघदूत और रघुवंश के आधार पर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि कालिदास जी कश्मीर से ब्राह्मण थे। कालिदास जी क्या थे? कश्मीर से ब्राह्मण थे। और इसके समर्थन में प्रोफेसर लक्ष्मीधर कल्ला अपना मत देते हैं और इनके विरोधी है वो डॉक्टर कित है। कालिदास जी के जन्म भूमि के विषय में तृतीय मत दिया गया रघुवंश के आधार पर। क्या दिया गया कि रघुवंश में कालिदास जी ने सुदक्षिणा को मागधी तथा दिलीप को राजा दिलीप देव ने मागधी प्रति कहा या संबोधित किया। कालिदास जी का संबंध मगध देश से है ऐसा माना जाता है। तृतीय मत में विरोध में कहा गया, क्या कहा गया कि कालिदास जी को मगध के राज दरबार में रहना पड़ा होगा। कि कालिदास जी को मगध के दरबार में क्या है? रहना पड़ा होगा। अतः मगध के वर्णन में श्रद्धा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु मगध का निवासी नहीं माना जा सकता। किनको? कालिदास जी को। जन्म भूमि विषय चतुर्थ मत कालिदास जी के लिए दिया गया। रघुवंश के चतुर्थ सर्ग के आधार पर क्या दिया गया कि कालिदास का नामकरण काली की उपासना के आधार पर हुआ। कालिदास जी है उनका नामकरण काली की उपासना के आधार पर हुआ और बंगाल में काली देवी की उपासना अधिक है। लेकिन यह मत भी क्या है? सार्थक नहीं है, इसके भी समर्थन में कोई नहीं है। कालिदास जी के जन्म भूमि विषय पांचवा मत क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चमोली गढ़वाल जनपद कौन सा है? चमोली गढ़वाल जनपद के अंतर्गत मंदाकिनी नदी के पार्श्ववर्ती सिद्धपीठ कालीबट के सन्निकट ग्राम कविल्ठा, कौन सा गांव है? कविल्ठा नामक ग्राम में कालिदास जी का जन्म हुआ। इसके समर्थक है पंडित दयानंद जखमोला जी, इसके समर्थक है। इनकी पुस्तक है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास नामक पुस्तक में पंडित दयानंद जखमोला ने कालिदास जी का जन्म स्थल कविल्ठा ग्राम स्वीकार किया है, जो चमोली गढ़वाल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। और यह धारणा क्या है? सर्वमान्य है, जो 2 दशक से लगातार उभर कर सामने आ रही है। अब कालिदास जी के कृतित्व के बारे में विचार करें कि इनकी कौन कौन सी कृतियां है। तो कालिदास जी ने खंड काव्य लिखा है, महाकाव्य लिखा है और नाटक भी लिखे हैं। खंड काव्य की बात करें तो महाकवि कालिदास जी ने प्रथम खंड काव्य
ऋतु संहार लिखा है जो 6 सर्गों में प्रतिबद्ध है, और मेघदूत है जो 2 भागों में है, पूर्व में और उत्तर में। ऋतु संहार और मेघदूत खंड काव्य को गीति काव्य के नाम से भी जाना जाता है। महाकाव्यों की चर्चा करें तो महाकवि कालिदास जी ने रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना की है, जिसमें 19 सर्ग है, और कुमार संभव द्वितीय महाकाव्य की रचना की है, जिसमें 17 सर्ग है। नाटकों की बात करें महाकवि कालिदास जी के, तो नाटकों में मालविकाग्निमित्रम इन्होंने प्रथम नाटक की रचना की है। द्वितीय नाटक के रूप में विक्रमोर्वशीय, और तृतीय नाटक इन्होंने जो प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। ये शिव के उपासक थे कालिदास जी। इनका प्रिय छंद अनुष्टुप या उपजाति था। प्रिय अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार इनका प्रिय अलंकार था। रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति के ये सिद्ध हस्त थे। गुण की बात करें तो प्रसाद गुण इनका प्रमुख था। प्रिय रस की बात करें तो ये श्रृंगार रस में ज्यादा से ज्यादा अपनी रचनाएं लिखते थे। उपाधियों की बात करें जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाकवि कालिदास जी की उपाधियां कौन कौन सी है। महाकवि कालिदास को प्रमुख 5 उपाधियां है। पहली है दीपशिखा कालिदास, दूसरी है रघुकार, तीसरी है कवि कुलगुरु, चौथी है कविता कामिनी विलास, 5वीं है उपमा सम्राट। इस प्रकार से आज हमने कालिदास जी के बारे में अध्ययन किया, इनके जन्मभूमि विषयक मतों के बारे में अध्ययन किया, इनकी तीनों किंवदंतियों के बारे में अध्ययन किया, इनकी कृतियों के बारे में अध्ययन किया, और इनके बारे में सामान्य जानकारी हमने प्रदान की। आगे अगली वीडियो में हम इनके जितने भी ये कृतित्व है, इनकी रचनाएं हैं, ये 7 रचनाएं हैं, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ऋतु संहार में क्या बताया गया है, मेघदूत में क्या बताया गया है, रघुवंश में क्या है, कुमार संभव में क्या है। इन सब के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।